हेलो एवरीवन। सो गाइस देख रहे हैं कि मेरे पास है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आज मेरे पास फिजिकल पेपर आया है। मैंने पेपर वाले से बोला है कि भैया रोज़ मुझे द हिंदू का अखबार दे दिया करो यार। तो देखते हैं, कल से देते हैं। आज उसके पास द हिंदू नहीं था। एक्चुअली द हिंदू ऑर्डर करके मंगाया जाता है, ऐसे लोग नहीं रखते हैं अखबार वाले। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह तो होता ही है। तो मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया लिया और आज मैं इसमें से एक न्यूज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये है नोएडा अथॉरिटी के बारे में एक है। तो ये करके देखते हैं गाइस। देखते हैं अब कोई भी आप अखबार उठाएं, उसमें से जो न्यूज़ आर्टिकल आप उठाएं उसमें समझ लीजिए कि आपको 1 घंटा देना है। आपको वर्ड्स मीनिंग भी निकालने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी समझने, तब जाके आप न्यूज़पेपर में एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो पढ़ के देखते हैं गाइस। ओके गाइस, ये हेडलाइन आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेन्स नियर, यानी कि रेन्स का मतलब है कि जो बारिश है वो नज़दीक है। नोएडा रशेज टू, अब यहाँ पर देख लीजिए, अनक्लॉग ड्रेन्स। रशेज का मतलब है कि बहुत जल्दी मचा रही है, मतलब नोएडा का मतलब है जो नोएडा अथॉरिटी है बहुत जल्दी कर रही है। क्या करने के लिए? तो इन्फिनेटिव दिया है टू अनक्लॉग ड्रेन्स। ड्रेन का मतलब होता है नाली, नाला जो होता है, और अनक्लॉग का मतलब है कि उसको मतलब जो कहीं पर रुकावट है उस रुकावट को हटाने के लिए। क्लॉग का मतलब है कि कहीं पर अवरोध आ गया है, कहीं पर मिट्टी होगा, कीचड़ होगा, तो अनक्लॉग करना मतलब उसको एकदम क्लीन करने के लिए। तो चूंकि रेन्स बहुत नज़दीक है, बारिश का मौसम आने वाला है, तो नोएडा बहुत जल्दी मचा रही है कि फटाफट अनक्लॉग कर दो नालियों को। अब आगे देखते हैं। यहाँ भी इसको देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि मॉनसून सेट टू हिट रीजन। जो मॉनसून है वो सेट है। सेट का मतलब तैयार है। क्या करने के लिए तैयार है? हिट रीजन, यानी कि रीजन मतलब क्षेत्र, क्षेत्र में आने के लिए तैयार है। इन कपल ऑफ डेज, यानी कि कुछ ही दिनों में ये आ सकता है। रेजिडेंट्स फियर वाटर लॉगिंग। रेजिडेंट का मतलब जो निवासी है नोएडा के, फियर मतलब कि वो डरते हैं वाटर लॉगिंग से। वाटर लॉगिंग का मतलब है जब पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, एकदम ऐसा लगे कि बाढ़ से आ गया हो। कुछ पल के लिए पानी इकट्ठा हो जाता है ना, कई बार एक दो दिन तक भी इकट्ठा रहता है, उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो जो निवासी है वो डरे हुए हैं। तो ये तो आपका हेडलाइन हो गया। हेडलाइन आपको ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देता है, लेकिन हम समझेंगे कि काम हो चुका है। अब आगे देखते हैं इसमें न्यूज़ पर। देखिए यहाँ लिखा है कि विद मॉनसून्स लाइकली टू हिट द रीजन, ओके, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, कॉमा है। जब भी कोई वाक्य विद से शुरू होगा दोस्तों, तो विद से शुरू होगा, उसके बाद एक कॉमा होगा, और फिर उसके बाद कोई दूसरा वाक्य शुरू होगा। तो ये एक स्टाइल है न्यूज़पेपर का। विद हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन से जो शुरू हो रहा है उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। तो विद का मतलब है के साथ। तो किस चीज के साथ? विद मॉनसून्स लाइकली टू हिट। मॉनसून के बाद यहाँ लिखा है लाइकली। लाइकली का मतलब है संभावना है। टू हिट का मतलब है आने का संभावना है। हिट द रीजन का मतलब क्षेत्र में अब वो आएगा, क्षेत्र को हिट करेगा, मतलब इस एरिया में अब मॉनसून आएगा। तो मॉनसून का इस रीजन में आने की संभावना कितने दिनों में? इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, कुछ ही दिनों में आने की संभावना के साथ। पता चल रहा है कैसे तोड़ेंगे इसको? नोएडा अथॉरिटी इज रेसिंग, तो इसके साथ ही जो नोएडा अथॉरिटी है वो क्या कर रही है? इज रेसिंग, वो रेस लगा रही है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट टाइम, उस टाइम के खिलाफ। जिस वक्त ये मॉनसून आएगा तो उस टाइम से ये रेस लगा रही है। क्या करने के लिए? टू क्लीन एंड डिसिल्ट द मेन ड्रेन्स। टू क्लीन हमारा क्या है? क्या ये टू कोई प्रेपोजिशन है? जी नहीं, ये टू है। और क्लीन यहाँ पर बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म कह लीजिए। तो टू क्लीन का मतलब यहाँ पर इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है कि ये जो समय के साथ जो ये रेस लगा रही है नोएडा अथॉरिटी, क्यों लगा रही है? टू क्लीन, साफ करने के उद्देश्य से। क्या साफ करना है? एंड डिसिल्ट, डिसिल्ट का मतलब होता है कि जो कीचड़ वगैरह नालियों में फंसे होते हो सबको निकालना। डी मतलब उल्टा, जो कीचड़ है उसको हटा देना। तो डिसिल्ट द मेन ड्रेन्स, जो मेन मेन नालियां हैं अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में जो मेन मेन नालियां हैं उसको क्लीन करने के उद्देश्य से और डिसिल्ट करने के उद्देश्य से। इन एन अटेम्प्ट टू टैकल वाटर लॉगिंग। और ये सब क्यों हो रहा है? इन एन अटेम्प्ट, एक प्रयास। क्या प्रयास है? वाटर लॉगिंग को टैकल करना है। टैकल का मतलब है कि मुकाबला करना है वाटर लॉगिंग से, कि पानी इकट्ठा ना हो जाए। नालियां अगर जाम रहेंगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है कि मानसून के आने की जो खबर है, जो संभावना है, उसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी जो है वो रेस लगा रही है उस टाइम के अगेंस्ट में। क्या करने के लिए? साफ सफाई करने के लिए नालियों की, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो जाए। अटेम्प्ट क्या है इस सब साफ सफाई का? कि वाटर लॉगिंग ना हो जाए कहीं, उसको टैकल करें। आगे देखते हैं।
ऐसे तोड़ना सीखिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ये छोटे छोटे जुमले फ्रेजेज बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू का मतलब है उसके अनुसार। ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब है कि जो भी ऑफिस में जो कर्मचारी हैं, जो मेन मेन होंगे बंदे, उनके अनुसार द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। यहां पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टेंसेस को देखिए, हर तरह के सेंटेंसेस को सीखिए। द वर्क जो काम है, विल स्टार्ट वो स्टार्ट होगा फ्रॉम मंडे, मंडे से होगा। एंड इज, अब देखिए इज किसके लिए आया है, ये वर्क के लिए आया है। सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन जब हम सिचुएशन बदलेंगे तो यहां विल फ्यूचर को दिखा रहा है, तो यहां इज प्रेजेंट को दिखा रहा है। इसलिए टाइम एंड टेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये जो वर्क है ये तो मंडे से स्टार्ट होगा, और यही जो वर्क है इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय जुलाई 15। इस वर्क से ये उम्मीद की जाती है कि जुलाई 15 तक कंप्लीट होगा। यहां चाहते तो टू बी के साथ कंप्लीटेड भी लगाया जा सकता है, कि कंप्लीट किए जाने की मतलब एक उम्मीद है। और एक कंप्लीट का मतलब ये भी होता है ना, बी के बाद हम लगाते हैं ना, कि जैसे कंप्लीट को हम एक वर्ब नहीं बोलेंगे, एक मैं बोलूँ कि आप कंप्लीट हैं, मतलब आप पूरे हैं, मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं पूरा नहीं हूँ, तो उस तरीके से कंप्लीट का इस्तेमाल किया गया है जो बी के साथ इस्तेमाल हुआ है। हम चाहे तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, हम चाहे तो बी के साथ यहाँ पर एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। चलिए, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। अब बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, तो लॉकडाउन के कारण क्या हो गया भाई, देख लेते हैं। द टेंडरिंग प्रोसेस टुक सम टाइम दिस ईयर। टेंडरिंग प्रोसेस, अब यहाँ टेंडर का मतलब टेंडर देना होता है ना, टेंडर हम जो देते हैं, मुझे लग रहा है टेंडर भरते नहीं कि हाँ भाई ये टेंडर उसको मिलेगा, वो टेंडर उसको मिलेगा, मुझे उस सेंस में टेंडर लग रहा है कि जो टेंडरिंग प्रोसेस है टुक सम टाइम, उसमें थोड़ा वक्त लग गया इस साल। किसके कारण, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से वक्त लग गया। देखिए, तो टुक सम टाइम, वक्त लगा मतलब ज्यादा वक्त लिया। टेंडरिंग प्रोसेस टुक सम टाइम, तो यहाँ पर टुक आपका वर्ब है और जो टेंडरिंग प्रोसेस है ये आपका सब्जेक्ट है। तो आप सीखते रहिए सेंटेंस से। ओके, दिस ईयर एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ कि डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अब इस वजह से क्या होगा कि जो नालियों का जो कीचड़ निकालने का काम है, डिसिल्टिंग, यहाँ पर ये जो डिसिल्टिंग देख रही है जिरंड है, ये जिरंड है, ये नाउन का काम करता है। तो डिसिल्टिंग यानी कि कीचड़ को साफ करना, कहाँ के, ऑफ ड्रेन्स, नालियों की कीचड़ को साफ करना, विल स्टार्ट, वो स्टार्ट होगा फ्रॉम मंडे, मंडे से। तो जिरंड का इस्तेमाल हो गया। वी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट द वर्क, वी एक्सपेक्ट हम उम्मीद करते हैं, टू कंप्लीट द वर्क काम को पूरा करने का उम्मीद करते हैं, बाय जुलाई 15 जुलाई तक। सेड कहा, किसने कहा, एससी मिश्रा ने कहा। कौन है ये, द डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, कहाँ के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, जो कि नोएडा अथॉरिटी में आता है। ऐसे कॉमा लगे रहते हैं। यूजली मॉनसून रीचेज द रीजन अराउंड जून 27। यूजली का मतलब क्या होता है कि अक्सर, यूजली का मतलब कि ऐसा अक्सर होता रहता है, यूजली मतलब ज्यादातर ऐसा होता है। तो यूजली मॉनसून रीचेज द रीजन, रीच मतलब पहुंचता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रीजन मतलब एरिया, क्षेत्र में पहुंचता है, अराउंड जून 27, 27 जून के करीब मॉनसून पहुंचता है। बट दिस टाइम, इस समय क्या हो गया कि इट इज एक्सपेक्टेड ऑन जून 15। इस बार ऐसी उम्मीद है कि 15 जून तक ही पहुंच जाएगी। एंड रेजिडेंट्स फियर, रेजिडेंट मतलब निवासी, जो निवासी है वो डरते हैं, फियर करते हैं, दैट द लो लाइंग एरियाज ऑफ द सिटी विल गेट waterlogged। लो लाइंग एरियाज का मतलब क्या होता है, ऐसे एरिया जो कि नीचे हैं, समुद्र लेवल से जो नीचे, जहां पर पानी ज्यादा जमा हो जाए, उसको बोलते हैं लो लाइंग एरिया। तो जो नए नए वर्ड है आप सीखते रहिए। जो लो लाइंग एरिया है ऑफ द सिटी विल गेट waterlogged, उसमें पानी भर जाएगा। विल गेट waterlogged, यहाँ जैसे हम कहते हैं ना गेट मैरिड, शादी हो जाएगी, तो वैसे विल गेट waterlogged यानी कि पानी भरा हुआ वाली अवस्था हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है। मैं ये थोड़ा सा आपको गेट ये समझा दूं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ गाइस, देख लीजिए। देखिए, आई होप कि आपके समझ में आएगा, दिखाई देगा, साफ दिख रहा है। गेट के साथ प्रॉब्लम है कि जैसे ही गेट के साथ अगर कोई V3 जैसा दिखता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं। पहले तो आप देखिए कि ये जो गेट है,
ये गेट टेंस के हिसाब से बदलेगा बॉस, ये गेट्स भी होगा, ये अगर कंटिन्यूअस है तो ये गेटिंग भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये गॉट भी होगा। हालांकि थर्ड फॉर्म इसका गॉटन होता है, बट ज़्यादातर आपको गॉट ही दिखाई देगा, गॉटन ज़्यादा दिखाई नहीं देता। तो अब रूल है कि गेट के बाद V3 अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं गेट के बाद यहाँ पर एक V3 लगा देता हूँ, एक्साइटेड। ओके, अब मैं गेट के साथ खेलूंगा टेंस के हिसाब से। मैं कहता हूँ कि यार वो लड़का हर रोज एक्साइटेड हो जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि वह लड़का, दैट बॉय, यहाँ मैं बोलूँगा कि गेट्स एक्साइटेड एवरी डे, हर रोज हो जाता है, एवरी डे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गेट्स, ये मेन वर्ब है हमारा, गेट्स, वो लड़का हो जाता है, यानी कि उस, ये स्टेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है कि मतलब स्टेट ऑफ चेंज कह रहा हूँ कि चेंज ऑफ स्टेट, उल्टा मुंह से निकल गया कि चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में परिवर्तन। ओके, तो चेंज ऑफ स्टेट है ये, कि ये जो लड़का है वो हो जाता है, मतलब किस चीज़ में तब्दील हो जाता है, एक्साइटेड बन जाता है। यानी कि पहले वो एक्साइटेड नहीं रहता है, लेकिन जरूर कुछ ऐसा होता होगा कि वो रोज एक्साइटेड हो जाता है। चाहे कोई मूवी देखकर एक्साइटेड हो जाता है, किसी को देखकर एक्साइटेड होता है, या क्लास जाने से पहले एक्साइटेड होता है, बट वो हो जाता है। यहाँ जो एक्साइटेड है गाइस, ये एक्साइटेड क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग तो रहा है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव सिर्फ यही नहीं कि खाली गुड बोल दिया तो गुड एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव आपको तीन तरीके से दिखाई दे सकते हैं। एक तो नॉर्मल जो होता है कि गुड है, बैड है। एक आपको हो सकता है वर्ब में आईएनजी के साथ दिखाई दे, यू नो, लाइक फ्लाई है तो फ्लाई में आईएनजी लग गया, तो फ्लाइंग, ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, जैसे बर्न है तो बर्न में हमने थर्ड फॉर्म कर दिया बर्न्ड, तो ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये सब पार्टिसिपल कहलाते हैं। ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल। नाम इसका पार्टिसिपल है, काम इसका क्या है, ये काम करेंगे एडजेक्टिव के। ओके, अब देख लीजिए कैसे। तो दैट बॉय गेट्स एक्साइटेड, तो वो लड़का हो जाता है एक्साइटेड। अगर मैं इसी को बोलूं कि वो लड़का कल एक्साइटेड हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट बॉय गॉट एक्साइटेड, दैट बॉय गॉट एक्साइटेड यस्टरडे। तो मैं गेट को गॉट कर दूं, गेटिंग कर दूं, एक्साइटेड नहीं बदलेगा, एक्साइटेड तो एक्साइटेड है। उसी तरीके से कल उसकी शादी हो गई, तो शी या ही गॉट, उसके बाद मैरिड, मैरिड का मतलब होता है विवाहित, विवाहित, ये एक एडजेक्टिव है। तो शी गॉट मतलब वह हो गई, गॉट अगर आप हिंदी में सोचते हैं तो ऐसे समझिए कि वह हो गई, क्या हो गई भाई, विवाहित हो गई, शी गॉट मैरिड, शी गॉट मैरिड। उसी तरीके से ये जो एरिया है, मैं बोलूँ कि दिस एरिया विल, फ्यूचर लगा दिया, विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, दिस एरिया विल गेट, और यहाँ पर मैंने बोल दिया वाटर लॉग्ड, वाटर लॉग्ड। तो वाटर लॉग्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मत सोचिए। एडजेक्टिव इसका मतलब है पानी से भरा हुआ, पानी से लबलबा, लबलबा, यानी कि ये एरिया लबलबा हो जाएगा। दिस एरिया सॉरी एरिया, एंड स्पेलिंग गलत लिख दिया, दिस एरिया विल गेट वाटर लॉग्ड, ये एरिया पानी से लबलबा हो जाएगा। ओके जी, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां तक हो गया, वाटर लॉग्ड हो जाएगा। इफ द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन्ड, इफ अगर ड्रेन्स आर नॉट क्लीन्ड, यहाँ देख रहे हैं अगर ड्रेन्स को क्लीन नहीं किया जाता है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है कि इफ ड्रेन्स आर नॉट क्लीन्ड, अगर उन्हें क्लीन नहीं किया जाता है तो वाटर लॉग्ड हो जाएगा ऑन टाइम, अगर टाइम पर क्लीन नहीं किया जाता है। देयर आर मेनी, अब देखिए देयर आर मेनी, आगे देखिए, लो लाइंग एरियाज नियर द मेन ड्रेन्स, यानी कि जो मेन नाले हैं उसके आसपास बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि लो लाइंग एरिया है, यानी कि वहाँ पर पानी भरना ही भरना है जी। लाइक सेक्टर 34 है, 33 है, 11, 12, 21, 22, 19, ये सब एरिया सब लो लाइंग एरिया है। यहाँ बारिश हो जाए तो पानी एकदम घुटनों तक जमा हो जाएगा। दीज प्लेसेज मे गेट फ्लडेड, अब देखिए अब तो समझ गए, मे मतलब चांस है, हो सकता है, गेट मतलब हो जाए, और यहाँ फ्लडेड हमारा एडजेक्टिव है। फ्लडेड का मतलब बाढ़ की स्थिति, तो ये फ्लडेड हो सकता है, बाढ़ वाली स्थिति को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो चेंज हो रहा है ना स्टेट में, तो चेंज ऑफ स्टेट है। इफ द बिगर ड्रेन्स आर नॉट क्लीन, देखो इफ वाला है कि अगर बड़े जो नाले हैं उनको क्लीन नहीं किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, देन
वाटर विल ओवरफ्लो, तो वाटर जो है ओवरफ्लो होगा, एंड क्लॉग द स्मॉलर ड्रेन्स, क्लॉग का मतलब होता है अवरोध करना, रोक देना, और जो छोटे ड्रेन्स है उसको रोक देगा, एंड सीवर्स को रोक देगा। सेड के जेन, के जेन ने कहा। कौन है भाई के जेन? तो ये सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की, यानी कि फोनरवा नाम है इनका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, मोस्ट ऑफ दीज एरियाज वर इनअंडेटेड लास्ट ईयर। इनअंडेटेड का मतलब भी वही होता है, लबलबा, पानी से भरा हुआ, एकदम जल प्लावित इसे कह लीजिए। कोई भी चीज़ अगर भरा हुआ, अगर बहुत सारे आपसे कोई सवाल भी करेगा तो यू विल बी इनअंडेटेड विद क्वेश्चंस। तो किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना, तो ये जो एरिया था वर इनअंडेटेड, यानी कि पानी से लबलबाया हुआ था लास्ट ईयर, पिछले साल। एज वेल का मतलब कि ये एरिया भी, मोस्ट ऑफ द एरियाज पिछले साल भी, अच्छा लास्ट ईयर एज वेल का मतलब पिछले साल भी ये एरिया पानी से भरे हुए थे। ड्रेन्स इन सेक्टर 34, 29, 51, 11 एंड 12 आर ऑलरेडी एमिनेटिंग फाउल स्मेल। जो नालियां हैं इन सेक्टरों का, वो पहले ही से ही एमिनेट कर रही है। एमिनेट का मतलब है कि निकलना, तो उनसे निकल रहा है फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है नालियों से। एवरी ईयर, हर साल, वी कंप्लेन टू द अथॉरिटीज, हम अथॉरिटीज से कंप्लेन करते हैं, एंड आस्क देम टू क्लीन द ड्रेन्स बिफोर द मॉनसून। देखिए यहाँ पर आस्क मतलब कोई पूछना नहीं है, आस्क का मतलब कुछ करने के लिए कहना है, कि आस्क देम, हम उनसे कहते हैं टू क्लीन द ड्रेन्स, की नालियों को क्लीन करें बिफोर द मॉनसून, मॉनसून से पहले। चलिए आगे देखते हैं। बट एवरी टाइम द वर्क इज डिलेड, लेकिन हर बार जो काम है उसको डिले कर दिया जाता है, एंड इट गोज वेल इनटू द मॉनसून, एंड इट गोज वेल इनटू द मॉनसून। एक मिनट, द वर्क इज डिलेड एंड इट गोज वेल इनटू द मॉनसून लीडिंग टू वाटर लॉगिंग एट सेवरल प्लेसेस, जेन एडेड। और जेन ने कहा कि भाई क्या हो जाता है, फिर से यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि बट एवरी टाइम द वर्क इज डिलेड, हर बार जो काम है वो देरी हो जाती है, एंड इट गोज वेल इनटू द मॉनसून, और ये मॉनसून में अच्छा चलता है। मतलब कि जब मॉनसून का टाइम आता है तो काम बहुत अच्छा चलने लगता है, और पहले डिले होता है। देख रहे हैं, एवरी टाइम द वर्क इज डिलेड एंड गोज वेल इनटू मॉनसून। तो ये काम क्या करता है, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग एट सेवरल प्लेसेस। इसकी वजह से, लीड का मतलब होता है उत्पन्न करना, इसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग है वो उत्पन्न हो जाते हैं कई जगहों पर। मैं लीड टू आपको थोड़ा सिखाता हूँ गाइस। लीड टू देख लेते हैं। टू साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कोशिश करते हैं, कम ऑन। लीड टू का इस्तेमाल क्या होता है, मैं बोलूँ कि दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी विल लीड टू वाटर लॉगिंग, यानी कि ये कोई एक्टिविटी है और ये पैदा कर देगी। लीड टू का मतलब है उत्पन्न करना, क्रिएट करना, कॉज करना, ये कॉज कर देगी वाटर लॉगिंग को। अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो क्या पैदा हो जाएगा जी, वाटर लॉगिंग, यानी कि पानी भरने वाली जो प्रॉब्लम है वो पैदा हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि योर बैड हैबिट विल लीड टू अ बिग प्रॉब्लम, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी जो बुरी आदत है वो क्रिएट कर देगी, एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगी। तो फलाना विल लीड टू चिलाना, मतलब इस चीज़ को क्रिएट कर देगी। एक जो होता है, हम ऐसे बोलते हैं कि योर बैड हैबिट, तुम्हारी जो बुरी आदत है, कैन, यहाँ मैंने बोला लीड, फिर सामने वाले को यू बोला, लीड यू टू जेल। अब क्या मतलब हो गया, तो ये तुम्हें जेल ले जा सकती है। यहाँ पर लीड का मतलब है ले जाना, लीड करना, एकदम रास्ता दिखाते हुए उसको पूरा ले जाएगी जेल। तो योर बैड हैबिट कैन लीड यू टू जेल, ये तुम्हें जेल ले जा सकती है। ओके फाइन। योर फास्ट फूड ईटिंग हैबिट, तुम्हारा ये जो फास्ट फूड खाने का जो हैबिट है, विल लीड यू, अगर मैं यू भी लगा दूँ, विल लीड यू टू हॉस्पिटल, यानी कि तुम्हें भैया हॉस्पिटल ले जा सकती है।
और मैं यहाँ यू ना लगाऊं, सीधा बोलूँ कि इट विल लीड टू, तो टू के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाना होगा। इट विल लीड टू मेनी डिजीजेस, ये डिजीज को पैदा कर सकती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो यहीं पर आपने देख लिया कि 1 मिनट साफ दिख रहा है आपको, लीडिंग टू वाटर लॉगिंग। टू के बाद यहाँ कोई यू नहीं है, सीधा है कि वाटर लॉगिंग को लीड करेगी, मतलब उत्पन्न कर देगी, वहाँ तक आपको ले जाएगी। अच्छा, फॉर क्लीनिंग बिग ड्रेन्स, बड़ी बड़ी नालियों को जो साफ करने के लिए, इनको साफ करने के लिए, लाइक द 17 किलोमीटर लॉन्ग कोंडली ड्रेन है, 17 किलोमीटर लंबा है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्लीज अशोकनगर, जो कि स्टार्ट होता है दिल्ली के अशोकनगर से, एंड पासेस थ्रू मेनी रेजिडेंशियल एरियाज, बहुत सारे जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ से पास होते हैं, लाइक सेक्टर 11, 12, 22, 24, 23, 34, 30, 35, 50, 51, 80 एंड 137 से पास होती है बिफोर एंटरिंग द यमुना रिवर इन सेक्टर 168। सेक्टर 168 में एंटर करने से पहले इन जगहों से ये जो नाला है ये पास होता है। द अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड, अथॉरिटी ने भैया फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया भाई? तो डिसाइडेड टू कोलेबोरेट विद द इरिगेशन डिपार्टमेंट, कि वो कदम से कदम मिलाएंगे, साथ लेंगे, किसका? कोलेबोरेट करेंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। द सिटी हैज़ बीन डिवाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, जो शहर है उसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू 10 जोन्स, 10 जोन्स में, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। द अथॉरिटी विल यूज पोर्सिलेन मशीन टू क्लीन द ड्रेन, ये कोई मशीन का नाम है, पोर्सिलेन वैसे तो चीनी मिट्टी का बर्तन भी होता है, कुछ होगा मशीन, तो उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे टू क्लीन द ड्रेन, नाली को साफ करने के लिए। स्लिट विल बी रिमूव्ड, जो भी स्लिट है, जो कीचड़ है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, एंड टेकन टू द डंपिंग यार्ड, जहाँ पर कचरा वगैरह फेंका जाता है वहाँ पर ले जाया जाएगा, एट सेक्टर 145। इन सम एरियाज वेयर द ड्रेन पासेज थ्रू द क्लीनिंग वर्क विल बी अंडरटेकन बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट आयरन मेश। 1 मिनट यहाँ पर है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि इन सम एरियाज, कुछ जगहों में, वेयर, जहाँ द ड्रेन पासेस थ्रू द क्लीनिंग, अच्छा जहाँ से नाली गुजरती है, ओके देख रहे हैं, सेंटेंस को तोड़ना कई बार मुश्किल होता है, कॉमा ने बचा लिया। इन सम एरियाज, कुछ जगहों पर, वेयर द ड्रेन पासेस थ्रू, जहाँ ड्रेन गुजरती है, तो अब वहाँ पर क्या होगा कि उन एरियाज में द क्लीनिंग वर्क विल बी अंडरटेकन, तो उन एरियाज में जो क्लीनिंग वर्क है या जिरंड है, ये काम करने का, जो सफाई करने का जो काम है, विल बी अंडरटेकन, उसे अंडरटेक किया जाएगा, किसके द्वारा भाई? बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि उनके अंडर में वो चला जाएगा, ऐसे समझिए तोड़ करके। ओके, आगे देखते हैं। आयरन मेश हैज बीन प्लेस्ड इन बिगर ड्रेन्स, बड़े बड़े जो नाले हैं उसके अंदर आयरन के जो जाले हैं, मेश मतलब जो जाला होता है, लोहे के जाले बिछा दिए गए हैं, टू कलेक्ट गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, एंड द वेस्ट कलेक्टेड विल बी रिमूव्ड बाय मशीन्स, और जो भी वेस्ट वहाँ कलेक्ट होगा वो मशीन से रिमूव कर दिया जाएगा। सेड एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल ने कहा, अटैच टू वर्क सर्कल, यहाँ अटैच्ड क्या है? यहाँ पर मैं अगर ऐसे दिखाऊं कि सेड एन ऑफिशियल हु इज अटैच्ड, तो ये एक क्लॉज हो जाएगा, मैं हु हटा दूं, सीधा लिखूं अटैच्ड, तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बता रहे कि वो, यहाँ देख लीजिए कि सेड एन ऑफिशियल, ऐसे ऑफिशियल अटैच टू द वर्क, जो सर्कल 2 से जुड़े हुए हैं नोएडा अथॉरिटी से। फॉर स्मॉलर ड्रेन्स, जो छोटे छोटे जो नाले हैं, ओके, जो स्मॉलर ड्रेन्स हैं, फॉर स्मॉलर ड्रेन्स अर्थ मूवर्स वुड बी यूज्ड, अब ये सब मशीनों के नाम है, जो अर्थ मूवर्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा टू रिमूव डर्ट, गंदगी को हटाने के लिए और कीचड़ को हटाने के लिए। द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट फॉर द एंटायर क्लीनिंग वर्क विल बी, अब देखिए विल बी हमारा क्या है? ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है कि द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, ये छोटे छोटे फ्रेजेज होते हैं, जो कुल मिलाकर जो खर्चा है, किस लिए खर्चा? फॉर द एंटायर क्लीनिंग, पूरी क्लीनिंग का जो खर्चा है, क्लीनिंग वर्क का, विल बी ₹8 करोड़, ऑफिशियल हैव सेड, ऑफिशियल ने कहा कि 8 करोड़ के करीब ये सारा खर्चा बैठेगा। ठीक है जी, अब देखिए मीनवाइल क्या हो गया कि वर्क ऑन बिल्डिंग अ वॉल अलोंग स्मॉलर ड्रेन्स, जो छोटे छोटे नाले हैं उसके साथ ही साथ, अलोंग है ना, उसके साथ साथ अगर छोटे छोटे हम क्या बना दें, वर्क ऑन बिल्डिंग अ वॉल, एक वॉल खड़ा कर दें उन छोटे नालों के साथ, टू प्रिवेंट स्ट्रे कैटल
एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम फॉलिंग, कि टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, कि जो स्ट्रे का मतलब होता है जो गली के जो कोई भी मवेशी हो, जो कैटल हो, जानवर हो, और जो अदर एनिमल्स हो, उनको फॉलिंग इन देम, उनको नालियों में गिरने से बचाने के लिए इज गोइंग ऑन, यानी कि छोटे छोटे जो वॉल है वो बनाए जा रहे हैं। द डिमांड वॉज रेज्ड, ये जो डिमांड है ये उठाया गया था बाय रेजिडेंट्स, निवासी ऑफ सेक्टर 120 एंड 122, 120 और 122 के जो निवासी उनके द्वारा ये उठाया गया था। एंड 7x सेक्टर्स, कोई सेक्टर है, सेड एन ऑफिशियल, ऐसा ऑफिशियल ने कहा। ठीक है जी। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर द हिंदू कल से शुरू हो गया तो मैं कोशिश करूंगा कि द हिंदू में से भी बहुत कुछ आपको कराऊं। एडिटोरियल भी कई लोग कहते हैं, वो भी कराने की कोशिश करूंगा गाइज। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।